मैं इमरान खान। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काफी भागदौड़ शुरू हो गई है नाज़रीन, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब बहुत सारे मनाजिर भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल काम अभी होना बाकी है, अभी टाइम भी है इनके पास। लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं। अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है, तो अच्छी बात है टेबल के ऊपर बैठें, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे आज़म ने को मुक्के मार मार के आजाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को, टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे। फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के जरिए से मुल्क आजाद होते हैं या अवाम अपने हकूक हासिल करते हैं, लड़ाई से नहीं होता और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। तो सिंध हुकूमत अगर खुद को इतना जमहूरी साबित कर रही है तो पीटीआई के पास एक मौका है कि वो कराची में एक जलसा अनाउंस कर दे हफ्ते या एतवार के लिए। यानी हफ्ते या एतवार के लिए अगर पीटीआई एक जलसा ही अनाउंस कर दे कराची में, एक दरखास्त दे दे सिंध हुकूमत को, जनाब हमें एक जलसा भी आप करने दें। फिर अगर आप इतने जमहूरी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल के बाद कम से कम मौका मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने का खुलेआम, और यहां पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब या उनके लोग कितने पानी में, इनको पता चल जाएगा। तो कराची में जरा फ्री हैंड देकर देखे सिंध हुकूमत, बेशक इनको 3 दिन का टाइम दे दे कि जी 3 दिन में आप जितने लोगों को बुला सकते हैं आप बुला लें, और आप कराची के अंदर फलां जगह आपको दी, आप जलसा कर लें। तो एक दफा करके देखें, हो सकता है सिंध हुकूमत आपको इजाजत दे दे। लेकिन अगर इजाजत नहीं देगी तो फिर मामला वो ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी इजाजत दी है कि आप बाकी एक्टिविटीज कर लें, लेकिन जलसा एस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जलसे के लिए मानेगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है, और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाजत या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राणा साहब एक स्टेटमेंट में ये कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वजीर आज़म उनसे इजाजत लेता है, ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाजत लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निजाम को चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। नाजरीन, साकिब बशीर साहब ने भी अब खबर दी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दावों को उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया। इससे पहले सुहेल रशीद साहब ने और एक दो और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं या तो किसी ने उनको बेवकूफ बनाया या वो जो बातचीत कर रहे हैं वो दावे अब मुस्तरद करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी और जगह पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक सोर्स से बात हुई तो उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुन लिया है जो कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। मैंने कहा जी मुझे ये बता दें कि जो बातें उन्होंने की हैं वो ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा वो ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आई कुछ? उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये मालूमात टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। अब ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, साकिब बशीर साहब, सुहेल रशीद साहब, कुछ और इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जो अडियाला जेल जाते हैं, वो लोग कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, ये कोई धोखा हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। अगर आप थोड़ा उनको मार्जिन देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ है, और अगर आप मार्जिन ना देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके दावे हम मुस्तरद करते हैं, वो बात ही गलत कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अकरम नामी एक असिस्टेंट जेल था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया गया था। सिर्फ इल्जाम यह था कि उसने इमरान खान तक कोई पैगाम पहुंचाया या इमरान खान का पैगाम बाहर निकाला। और यहां पे इंजीनियर साहब इमरान खान साहब की बातें सुन रहे थे और वो कहते हैं कि मुझे सारा कुछ पता भी है। तो जेल का जो रिकॉर्ड है वो भी इंजीनियर साहब की एक बात की नफी कर रहा है। ये सईद बलोच साहब ने ये भी रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी कि जेल का जो रिकॉर्ड है अगर वो आप देखें तो रोजाना देसी घी के तड़कों वाली बात भी ठीक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो गोश्त खाते हैं उन्हें वो हफ्ते में 3 दफा गोश्त मिलता है। 2 दफा मुर्गी खाते हैं, और यानी हफ्ते में आपके कितने मील्स होते हैं, आप एक हफ्ते में 14 खाने खाते हैं तो 3 खाने उनके गोश्त के होते हैं, बाकी वो दालें और सब्जियां और इस तरह की चीजें खाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ था, ये जो जेल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर वो लिखा हुआ था, उन्होंने वो प्रोवाइड भी किया था। वो कहते हैं जी वो जो देसी घी के मुर्गे वाली बात है रोजाना की बुनियाद पे, वो बात ठीक नहीं है, अब वो बात गलत है। ये भी उन्होंने एक और साहब ने ये तस्करा करते हुए ये बात कही है। बहरहाल इंजीनियर साहब को थोड़ा सा रुजू करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए।
ये चीजें फिर बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। उनका जो अपना मकसद है या अपना काम है वो इससे बेहतर है, तो वो इस काम के चक्कर में अपना जो असल काम है उससे वो दूर ना चले जाएं या उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए, ये बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में जो 3 माह की डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है और मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए, वादों के मुताबिक चीजें नहीं हो पाई। अब दोबारा से आजाद कश्मीर की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी वो बैठेगी। हत्ता कि सोराब बरकत साहब के हवाले से इन्होंने मुतालबा किया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। आज उनको लगभग 40 दिन होने वाले हैं। सोराब बरकत जेल काट रहे हैं बगैर किसी गुनाह के। भाई इंटरव्यू किया किसी का, भाई जिसका इंटरव्यू किया वो जाने आप जाने, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जो गैर आईनी या गैर कानूनी है। अब इंटरव्यू करना कोई गुनाह हो गया बहुत बड़ा? इस मुल्क में हमने तो डाकुओं के इंटरव्यू किए, चोरों के इंटरव्यू किए। इस मुल्क में एहसानुल्लाह एहसान इंटरव्यू देके टीवी चैनल के ऊपर चला गया, कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल गया, तो ये क्या बात हुई? तो इसमें अब मुझे बड़ी, यानी मैंने तो उसको भी देखा था टीवी पे, अभिनंदन को, वो भी एक सवालों के जवाब दे रहा था एक ऑफिसर के। तो इंटरव्यू तो यहाँ बड़े बड़ों के चले हैं, तो ये एक इंटरव्यू अगर कर लिया एक सहाफी ने तो क्या हो गया? अभी उसको छोड़े, अब बाहर आने दें। और आजाद कश्मीर के अंदर अब दोबारा से इसके ऊपर बातचीत होगी। इन्होंने बल्कि ईसीएल में डाल दिया, बहुत सारे बंदों को गिरफ्तारियां और मुकदमे भी किए उसके बाद, और ये कहा था कि हर 15 दिन बाद हम मुलाकात करके डेवलपमेंट चेक करेंगे कि कितने मुतालबात माने गए। वो 3 महीने में सिर्फ 2 मुलाकातें ही हुई हैं, तो उनके काफी गिले और शिकवे हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं। तो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी अब दोबारा बैठेगी। इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया, उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी, और उसके बाद अब इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के जरिए से। 6 लोगों ने मिलने के लिए जाना था लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब खासतौर पे मिलना चाहते हैं, उनके जरिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके जरिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत बताई जाए और एक एक चीज पे जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2 4 5 लोग मिले तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है, तो ज्यादा चीजें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े हैं। यहां पे सुहेल बड़ा इसने कॉलम लिख दिया, आर्मी चीफ ने ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, डीजीआई एसपीआर से नीचे तक सब माफी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हर तरफ माफियों के मुतालबे हो रहे हैं, माफी मांगेगा नहीं मांगेगा वो उधर ही खड़ा है। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। ये जी इमरान खान। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं, और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फराहम की गई हैं, बाकी सब किताबें जब्त कर दी गई हैं। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है, ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो, उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा।
साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। जबरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं है और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और पीटीआई के पास कोई बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का ये हतमी फैसला होगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल, और दूसरा जो माफी वाली एक ख्वाहिश का इजहार किया गया या करवाया गया सुहेल वड़ाइच साहब के जरिए से, उस ख्वाहिश की जो दुर्गत बनी है उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आजम की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम अपने भाई के लिए परेशान हैं, कोई शौक से तो हम यहां बैठने नहीं आए। फिर इस यकीन दहानी पर हमें एसएचओ ने आकर कहा कि आपकी कल मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये अलीमा खान साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कल हम फिर आएंगे, क्योंकि हमें इंतजामिया ने कहा है कि कल मुलाकात करवाएंगे। अब देखते हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं या इमरान खान की बहनें आती हैं तो उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा सादा सादा है और बड़ा तफसीली स्टेटमेंट भी है, बहुत डिटेल के साथ भी आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क जो है वहां पे सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें, ये जो कुछ भी हो रहा है नून लीग की हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। तो ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? खवातीन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पंजाब में होता है ना, या इस्लामाबाद में होता है जहां नून लीग की हुकूमतें हैं। यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती हमने कर दी है, इससे ज्यादा हम क्या ज्यादती करें खातून के साथ।